ना सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कानों को ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। मिलकर कहेंगे सज्जन, ओ आ मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। ओ महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना। ओ महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना। मेरे तू मन में अपने मन में परमेश्वर को बुलाएंगे मुझको तो अपने और दिल से कहेंगे जैसा बना। शैमुल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। शैमुल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। इसे कहेंगे शैमुल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। शैमुल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना। ओ देख सकूं तेरे मैं कामों को, खोल दे कानों को ऐसा बना। देख सकूं खोल दे आंखों को तेरे मैं कामों को, खोल दे आंखों को ऐसा बना। ओ देख सकूं तेरे मैं कामों को, खोल दे कानों को ऐसा बना। देख सकूं तेरे मैं कामों को, खोल दे आंखों को ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना। ओ मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना।
बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना ओ आ मेरे तू मन में मुझको तो अपने ऐसा बना ओ महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना ओ शैमुल ने सुना था बातों को मुझको भी अपने जैसा बना शैमुल ने सुना था बातों को ओ मैं भी सुन सकूं ऐसा बना ओ शैमुल ने सुना था बातों को ओ मैं भी सुन सकूं ऐसा बना शैमुल ने सुना था बातों को मैं भी सुन सकूं ऐसा बना मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना ओ देख सकूं तेरे मैं कामों को खोल दे आंखों को ऐसा बना देख सकूं तेरे मैं कामों को खोल दे आंखों को ऐसा बना देख सकूं तेरे मैं कामों को खोल दे आंखों को ऐसा बना मेरे तू मन में मुझको तो अपने अपने जैसा बना मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना देख सकूं तेरे मैं कामों को खोल दे आंखों को ऐसा बना देख सकूं तेरे मैं कामों को खोल दे आंखों को ऐसा बना ओ आ मेरे तू मन में मुझको तो अपने जैसा बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना मेरे तू मन में मुझको तो अपने
मुझको अपने जैसा बना। ओ आ मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। ओ आ मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको अपने जैसा बना। सच में उससे कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे भवन में आई हूँ प्रभु जी। पिता मुझको अपने जैसा बना, अपने जैसा प्रभु मुझे बना कि मैं सुन सकूं शमूएल की तरह, कि जब शमूएल ने सुना कि तू उसे पुकार रहा था तो सच में वो किसी को सुनाई नहीं दिया, पर शमूएल ने तेरी बातों को सुना प्रभु। सच में प्रभु हम भी सुन सकें तेरी बातों को और अपनी हमारी आंखों खोल प्रभु जी, जो तेरे कामों को देख सके प्रभु जी, और अपने होठों से तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। सच में मेरे पिता आप हमें नाम लेके बुलाते हो, तू सच में बुलाता है प्रभु जी, तू बुलाता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ओ यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू
जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा, मुझे यीशु बुला रहा, हमें यीशु बुला रहा, हमें यीशु बुला रहा। धन्यवाद देते रहे परमेश्वर को, अपने स्थान पे खड़े होकर इसकी महिमा करते रहें, क्योंकि सच में वो हर एक बंदे का नाम लेके, हर एक बेटी का नाम लेके बुलाता है कि हे बेटी, मेरी बेटी, सच में मेरे पास आ, हालेलुया। कि मैं तुझे शिफा दूंगा, नाजात दूंगा, हालेलुया। हर एक बीमारी से चंगाई दूंगा। तो सच में इस प्रकार से गीत में कहा गया है कि तेरा नाम ले लेके बुलाता है। सच में वो हमें बुलाता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमें शिफा देता है, नजात देता है। उसका धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, क्योंकि परमेश्वर भला है। और कहेंगे मिलकर, आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। ओ पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। ओ पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे। गुनाहों से ले तू बचा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। ताली बजाकर कहेंगे सब जन और दिल से कहेंगे इसकी महिमा को। मुझको कर दे मसा। ओ तेरा जलाल कायम है जैसे आसमां,
थी बेबसी, अंधेरों में गिरे थे हम, चारों तरफ थी बेबसी। ओ अंधेरों में गिरे थे हम, चारों तरफ थी बेबसी। अंधेरों में गिरे थे हम, चारों तरफ थी बेबसी। अपने रूहे कलाम से तूने बदल दी मेरी जिंदगी। अपने रूहे कलाम से तूने बदल दी मेरी जिंदगी। तेरी बरकत तेरी रहमत, तेरी बरकत तेरी रहमत, ओ तेरी बरकत तेरी रहमत, तेरी बरकत तेरी रहमत। हाजिर हो हम पर सदा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करूँ आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करूँ आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, ओ पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, साफ मुझे कर कर दे गुनाहों से ले तू बचा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो आ मुझ में तू, मुझको कर दे मसा। आपा करो
ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੋੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਏ ਓਲੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਓਹੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਓ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਕੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ 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 ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਵੇ ਸਾਵੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਸੁਬੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਓ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਸੁਬੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਓ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਸੁਬੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾएंगे ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਵੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਰੂ
पल विच टूट जाणगे बंधन भी सारे पल विच टुट जाणगे ओ बंधन भी सारे पल विच टूट जाणगे बंधन भी सारे पल विच टुट जाणगे जेड़े हालेलुया नारे लाउणगे जेड़े हालेलुया नारे लाउणगे ओ जेड़े हालेलुया नारे लाउणगे जेड़े हालेलुया नारे लाउणगे अज पाकरू दे नवे नवे कम होणगे अज पाकरू दे नवे नवे कम होणगे अज पाकरू दे नवे नवे कम होणगे पाकरू दा मसा 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 यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा राफा भी तू मेरा चौपा साथ साथ यहोवा राफा भी तू मेरा चोपा साथ साथ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा सब मिलकर कहेंगे। ढूंढेंगे वही पाएंगे वो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे वो खटखटाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 कहेंगे यहोवा 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 है पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेरी जान तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान है
जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 धन्यवाद करेंगे सच में परमेश्वर का और कहेंगे प्रभु तो हमारा जिंदा खुदा है, हमारा जिंदा साफी है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं अपने आप को लेकर, अपनी संगत को लेकर परमेश्वर प्रभु जी तेरी दया चाहते हैं। एक एक जन पर, एक एक बच्चे पर, बुजुर्गों पर पिता हर एक जन को आप छुएगा और अपना पवित्र आत्मा दे, अपना पवित्र अभिषेक दे मेरे प्रभु जी। अपनी आत्मा हमारे बीच में लेके आ मेरे परमेश्वर पिता और पाक रूह का मस्सा दे प्रभु जी, वो हजूरी दे वो परमेश्वर पिता, तेरी दया दे परमेश्वर पिता। आप दया करें मेरे परमेश्वर पिता, दया करें मेरे प्रभु। रूहे पाक हम पर ठहर जा। रूहे पाक हम पर ठहर जा। रूहे पाक कहेंगे मिलकर सब अपने हाथों को उठाकर बदले ये
बदले सूरत बदले जीवन बदले सूरत बदले ओ बदले तन और मन बदले तन और मन रूह पाक जीना सीखा ठहर जा रूह पाक जीना सीखा ठहर जा ओ रूह पाक जीना सीखा जीना सीखा ठहर जा रूह पाक जीना जीना सिखा ठहर जा रूह पाक हम पर ठहर जा ओ रूह पाक हम पर ठहर जा दूल्हा दुल्हन का ये रिश्ता दूल्हा दुल्हन का ये रिश्ता ओ दूल्हा दुल्हन का ये रिश्ता दूल्हा दुल्हन का ये रिश्ता ओ गहरी गहरी परी गहरी गहरी परी रूह पाक हम पर ठहर जा 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 जीवन बदले सूरत बदले जीवन बदले सूरत बदले जीवन बदले सूरत बदले जीवन बदले सूरत बदले बदले तन और मन बदले तन और मन रूह पाक हम पर ठहर जा हम पर
तड़फूं मैं, कहेंगे मेरे साथ मिलकर, बदलूं मैं, तड़फूं मैं, बदलूं मैं, तड़फूं मैं, बदलूं मैं, तड़फूं मैं। हाँ बदले तन और मन, बदले तन और मन, रूहे पाक मुझ पर ऐसी घड़ी ठहर जा, रूहे पाक मुझ पर ठहर जा, ठहर जा। ऊंची आवाज से कहेंगे, ठहर जा, तो उठाकर कहेंगे, ठहर जा, प्रार्थना करें हमारे बीच में से कोई भी एक जन 5 मिनट खड़े रहिएगा भजन संहिता पाठ के लिए। पेज नंबर 770, नीति वचन 4 अध्याय। पढ़ेंगे हम सब। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरे पिता मुझे यह कहकर पुकारा कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहेगा, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उसे प्रति रख, वह तेरा मार्ग देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगा। जब तू उसे लिपटा जाएगा, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत सुरक्षित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरे जीवन है। ना बुरे लोगों के मार्ग में चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उससे चमकती हुई ज्योति के समान है, जिस प्रकाश प्रकाश तक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। मेरे पुत्र, मेरे वचन को धर्म और अपने इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को स्थिर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। एक साथ पढ़ेंगे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन। या परमेश्वर का परमेश्वर का पवित्र। धन्यवाद हो। बैठ जाइएगा सभी लोग। रात को बारिश हुई तो ठंड हो गई, तो सुबह भी बारिश हुई और रात को भी बारिश हो रही थी, तो ठंडा मौसम हो गया। क्या हो गया? ठंडा मौसम हो गया और ठंड लगनी शुरू हो गई। सच में परमेश्वर है, वो कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी ठंड कर देता है, कभी गर्मी कर देता है, और वैसे ठंडा ही रहे तो अच्छा है क्योंकि गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी बड़ी मुश्किल है सहन करनी। जब गर्मी आती है तो गर्मी बड़ी मुश्किल है सहन करनी, और गर्मी में एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर हम कूलर निकालते हैं, अपने एसी शुरू करते हैं और सब कुछ, है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर एक बात में, हर एक कार्य में, है ना, क्योंकि परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। और हम यहाँ पर नीति वचन 4 अध्याय पढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और पहला वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हाँ, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, है ना। यहाँ पर जो ये परमेश्वर है, वो यहाँ पर जो सुलेमान है उसको, उसके नीति वचन है ये, जो सुलेमान है ना राजा, उसके लिखे हुए, उसके किए हुए नीति वचन है ये। और इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया कि हमें शिक्षा कैसे पानी चाहिए, है ना, और कैसे हमें अपने पिता की बात को मानना चाहिए। मानते हैं ना हम लोग अपने माता पिता की बात, या बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी अपने माता पिता की बात मानते, हम भी अपने माता पिता की बात मानते। बेशक हम बड़े हो गए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने माता पिता की बात को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हीं की शिक्षा की वजह से पहुंचे। जो शिक्षा हमारे माँ बापों ने हमें दी है, जो शिक्षा हमारे माँ बापों ने हमें दी है, उसी की वजह से यहाँ तक हम पहुंचे हैं और यहाँ तक हम चल रहे हैं। और बाकी परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, समझ दी है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की महिमा करते, तो और भी ज्यादा हमें क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, और हमारी बुद्धि खुल जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो क्या है, बिल्कुल ये कहते थे कि हमारे पास तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने से क्या हो गया, हमारी बुद्धि, हमारी समझ खुल गई और हम और भी ज्यादा अपने घर को अच्छे से चला सके या अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके। सच में यहाँ पर शिक्षा के बारे में लिखा है कि हमें क्या करना है, पिता की शिक्षा को मानना है, यहाँ पर लिखा है। तो हमारा सबसे बड़ा पिता कौन है, परमेश्वर, है ना। सबसे बड़ा पिता कौन है, परमेश्वर। और उसके बाद जो हमें चरवाहे दिए गए, गुरु दिए गए, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, तो उनकी भी शिक्षा पर चलना है। जो हमें वो बताते हैं, जो हमें वो समझाते हैं, उस पर भी हमें क्या करना है, चलना है। और गलत रास्ते से, गलत बातों से, गलत शिक्षा से हमें क्या करना, अपने मुंह को मोड़ना है, या अपने पैरों को, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, अपने पैरों को भी वहां से क्या करना है, हटाना है। और परमेश्वर की शिक्षा को हमें मानना है, गुरु की शिक्षा को हमें मानना है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जब वो जाता है तो वहां पर जो टीचर उसको कहती है वो अच्छे से समझता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि समझना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, समझना नहीं चाहते, और वो गुरु की बात को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो उनका शिक्षक है, जो उनकी मैडम है, जो भी उनकी टीचर है, उन्हें अच्छे से सिखाती है। जितने बच्चे क्लास में होते हैं वो उन्हें अच्छे से सिखाने की कोशिश करते ताकि मेरे बच्चे फर्स्ट आए या मेरे बच्चे फर्स्ट डिवीजन लेकर आए। कौन चाहती है, टीचर, टीचर चाहती है ना। तो वो यही चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेकर के पास हो, तो वो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो बच्चे दिमाग नहीं लगाना चाहते, और जो बच्चे पढ़ाई से मन चुराते हैं, वो क्या करते हैं, वो कई बार मैडम में ही
गलती निकाल देते हैं और वो शिक्षा को मानना नहीं चाहते। लेकिन मैडम अच्छे से क्या करती है, सिखाती है ताकि बच्चे अच्छी रीति से पढ़ें, अच्छी रीति से शिक्षा को पाएं और अच्छे से मतलब अपने पढ़ाई में अव्वल आए। तो क्या होता है, उस स्कूल का नाम भी होता है और टीचर का भी नाम होता है। देखो टीचर ने अच्छे से क्या किया है, पढ़ाया है हमें। लेकिन जब हम प्रभु के पास आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें क्या करता है, ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। पिछले दिनों मेरी एक बहन से मेरी बात हो रही थी, तो वो अपने दर्शन के बारे में मुझे बता रही थी। तो उसकी बड़ी लड़की, उसकी छोटी लड़की है, तो वो 10th क्लास में है ना। तो 10th क्लास में है, तो उसको ना सपने में दिखाई दिया कि इसको क्या कर, मेरे पास लेकर आ, क्या कर, मेरे पास लेकर आ और मैं इसे क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर के भवन में नहीं आती है। तो उसको, उसकी मम्मी को ये दर्शन दिखाई दिया कि मैं इसे बुद्धि दूंगा, मैं इसे समझ दूंगा, तो इसको मेरे पास लेकर आ। परमेश्वर कह रहा है खुद हमें कि अपने बच्चों को हमें परमेश्वर के पास लेकर आना है ताकि वो बुद्धि पाए, ज्ञान पाए, शिक्षा पाए। क्योंकि इससे बड़ी शिक्षा और कोई हमें दे नहीं सकता। जो ये वचन है ना, ये क्या है, ये सबसे बड़ी शिक्षा यही है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें और इसकी बातों पर क्या करें, हम चले, तो इसमें से हमें क्या मिलेगी, बुद्धि मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बिना उलाहना दिए बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, बिना उलाहना दिए। आज के टाइम में या कोई चीज दे दे या कुछ भी दे दे, तो वो उलाहना दे सकता है हमें, वो ताना मार सकता है हमें, कभी भी किसी भी बात का है ना, कभी भी कह सकता है कि मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए उतना किया, और तू अब उन चीजों को क्या कर दिया, तूने भूल गया, तू क्या किया भी भूल गया, तू अब उन बातों को याद नहीं रखता और अब तू भूल गया है, तू बड़ा आदमी बन गया, ऐसे ऐसे करके मतलब हमें क्या कर देंगे, वो ताना दे देंगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी हमें ताना नहीं देता है। सच में परमेश्वर कभी हमें ताना नहीं देता किसी भी चीज का। क्या हम चंगे हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बीमारी दे दूं? नहीं, नहीं कहता। वो जो ठीक कर दिया तो कर दिया बस। चाहे वो परमेश्वर को आज मान रहे हैं, चाहे ना मान रहे हैं, चाहे वो पीछे भी चले, लेकिन फिर भी वो बीमारी कभी भी उनके ऊपर नहीं आती। लेकिन परमेश्वर जो दे देता है तो दे देता है, वो फिर वापस नहीं लेता। लेकिन हम संसार में रहते हुए शायद हमें ताना भी मिल जाए, हमारे अपने हमें शायद ताना दे दे, या हमारे अपने हमें कुछ भी कह सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई चीज दे भी देते हैं, हमें वापिस भी देनी पड़ती है। लेकिन परमेश्वर जो हमें दे देता है तो दे देता है। और सच में परमेश्वर के पास बुद्धि की कमी नहीं है। जो ये वचन हम पढ़ रहे हैं सुलेमान का, ये बहुत बुद्धिमान राजा है, बहुत बुद्धिमान राजा है। बुद्धि से ही ये क्या करता है, सारी चीजों को सॉल्व करता है। देखो कितनी बुद्धि होगी इसके पास, और इसका वैभव, इसका राज्य, इसकी बातें देश देश में हर जगह पे लोग सुन करके चकित होते थे, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान था। इसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, इसने सिर्फ यही मांगा कि परमेश्वर मुझे तू बुद्धि दे। क्योंकि परमेश्वर ने इससे कहा कि मांग, तू क्या मांगता है मुझसे? तो इसने ये कहा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य चलाने के लिए, मुझे ये सब कुछ चलाने के लिए जो तूने दिया है परमेश्वर, उसके लिए क्या कर, मुझे बुद्धि दे। सच में बुद्धि से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अच्छे का भी पता लगेगा, बुरे का भी पता लगेगा, और हमें ये भी होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किससे, बुद्धि से, ज्ञान से। अगर हमारा ज्ञान अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी, तो क्या होगा, हम सब कार्य को अच्छा करेंगे। अगर हम अच्छे नहीं होंगे, हमारे पास बुद्धि नहीं होगी, तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है, कोई भी हमें गलत रास्ते पर लगा सकता है। इसमें वचन में लिखा है, दूसरे वचन भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हाँ, मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है ना। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम क्या होता है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, है ना, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट। कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमें पसंद आ जाती है और हम सोचते हैं किस चीज को क्या करें, हम ले लें, क्या करें, ले ले भी, ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाली है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मतलब हम इसको ले लें, ये उत्तम चीज है, मतलब अच्छी चीज है, बेस्ट चीज है, तो उसको क्या सोचते हैं, हम खरीदने की सोचते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम खरीदने से पहले क्या करते हैं,
प्रार्थना करते हैं ना, और परमेश्वर से क्या करते हैं, पूछते हैं कि परमेश्वर मैं करूं या ना करूं। लेकिन वो तो हम अपने के लिए करते हैं ना, या अपने बच्चे के लिए, या अपने पति के लिए, या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी मतलब हम उत्तम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमारे लिए उत्तम सोच रहा है। क्या सोच रहा है? उत्तम सोच रहा है। परमेश्वर हमें उत्तम ज्ञान या उत्तम बुद्धि देना चाहता है हमें। सच में परमेश्वर कितना महान है कि वो हमें उत्तम देना चाहता है। ऐसे ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो दे दो, कोई बात नहीं, मैं अपने पास रखूंगा उत्तम चीजें। नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं सोचता, और ना परमेश्वर ऐसा कभी करता है। हम कर सकते हैं फर्क, हम फर्क कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं, ये नहीं, ये ले जाते हैं, काफी दिनों से हमारे घर में ये चीज पड़ी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के भवन में हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, ले जाते हैं, कोई नहीं, वहां तो काम आ जाएगी। वैसे भी लोग इधर उधर से उठा करके या कुछ भी करके क्या कर लेते हैं, ले आते हैं। क्या कभी सोचते हैं आप कि हमें उत्तम करना चाहिए परमेश्वर के लिए भी? यदि वो हमें हमारे लिए उत्तम करता है, यदि वो हमारे लिए बड़ा करता है, यदि वो हमारे लिए अच्छा करता है, तो हमें भी परमेश्वर के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई बात नहीं, ये चीज काफी समय से हमारे घर में पड़ी है, या कुछ भी है, ये सब्जी पड़ी है, कोई नहीं, हम ले जाते हैं परमेश्वर के भवन में तो ये काम आ जाएगी। नहीं, उत्तम से उत्तम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। जो सबसे अच्छा है वो ही परमेश्वर हमें देना चाहता है, तो हमें भी करना चाहिए उसके लिए अच्छा। तो सच में परमेश्वर कितना खुश होगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करते हैं, सोचते हैं, उत्तम सोचते हैं वो भी मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर कभी हमें गलत शिक्षा नहीं देता या गलत नहीं हमारे बारे में वो करता। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम संसार में रहते, शायद हम सोच सकते हैं या हम वो कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों मैं कह रही थी कि ये परमेश्वर का भवन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भवन है, ये हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ने एक स्थान हमें दिया है जहां हम बैठ करके उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। सच में परमेश्वर ने हमें दिया यहाँ पर, तो ये जो हमारे लिए यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब कुछ हमारे लिए है। क्या है? वो सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पर ये दरिया हमारे लिए है बैठने के लिए ना, ये गद्दे हमारे लिए हैं, ये कुर्सियां हमारे लिए हैं बैठने के लिए। सच में परमेश्वर ने सब कुछ इंतजाम हमारे लिए किया है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए कि हमारे लिए एक दिन पहले क्या की गई है, तैयारी की गई है परमेश्वर के भवन की। परमेश्वर के भवन की एक दिन पहले हमारे लिए क्या की गई है, तैयारी की गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए परमेश्वर के भवन में और उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा या क्या हमसे परमेश्वर बातचीत करेगा, बोलेगा, परमेश्वर की दासी के द्वारा जो भी वचन हमें मिलेगा वो हमारे लिए होगा। क्या ऐसा आप सोचकर आए हैं, या आज वचन को पढ़कर आए हैं, या फिर प्रार्थना करके आए हैं ऐसे कि परमेश्वर आज हमसे बोलना और बातचीत करना? सच में परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देता है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको आशीष नहीं मिली हो। अगर जिसको भी आशीष नहीं मिली है तो वो हाथ को खड़ा कर सकता है कि मुझे यहाँ पर आशीष नहीं मिली है। कोई भी ऐसा नहीं है, सबको आशीष मिली है, सबको चंगाई दी है परमेश्वर ने और उत्तम दी है परमेश्वर ने, और हमें ठीक किया है। अगर परमेश्वर भी ऐसा सोच ले भी जैसा ये मेरे लिए करते हैं वैसे ही मैं इनके लिए भी करूं, तो नहीं, सच में, क्योंकि वो क्या है, वो हमारा पिता है। वचन में लिखा है ना, वो हमारा क्या है, पिता है। सच में वो हमसे प्रेम करता है और हमें शिक्षा देता है, और उस शिक्षा पे क्या करना, हमें चलना है। यहाँ पर भी आप लोगों को शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, बुरी नहीं, अच्छी शिक्षा दी जाती है, और अच्छे के बारे में बताया जाता है और अच्छे के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है। नहीं तो फिर शिक्षा देने वाले की तो शिक्षा व्यर्थ है अगर आप उस शिक्षा पर ना चले। चलना बहुत जरूरी है उस शिक्षा के ऊपर जो हम यहाँ पर सुनते हैं, जो भी हम यहाँ पर करते हैं, जो भी आपको बताया जाता है,
सच में आप लोगों को बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम बुद्धि को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तो सच में हमारे जीवन में काम कर, हमें बुद्धि दे प्रभु और समझ दे, ताकि हम कुछ भी ऐसा ना करें परमेश्वर जिससे कि आपके नाम की क्या हो, बदनामी हो। अगला वचन भी पढ़ेंगे हम। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। हाँ, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हाँ, कौन कह रहा है ये राजा कह रहा है। कौन कह रहा है ये सुलेमान राजा कह रहा है कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था और उसका दुलारा था, है ना। उनका क्या था, मैं बहुत लाडला था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो मुझे बहुत दुलार करते थे। आज क्या हम करते नहीं अपने बच्चों को प्रेम करते हैं? कई माँ बाप तो ऐसे हैं कि बुरे कार्यों में भी अपने बच्चों का साथ देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, सच में देते हैं बहुत से लोग। कोई बात नहीं, कहीं इसके कुछ हो ना जाए या कुछ कर ना दे, ये नहीं, साथ नहीं देना। बुरे कार्यों में कभी भी अपने बेटे का या बेटी का साथ नहीं देना, उसको क्या करना है, शिक्षा देनी है। क्योंकि यहाँ पर सुलेमान जो कह रहा है मैं भी अपने पिता का क्या था, दुलारा था, है ना। और वो भी मुझे क्या करता था, प्रेम करता था और एक लौता बेटा मैं था और उसकी शिक्षा पर क्या कर रहा हूं मैं। चलो अगला पढ़ेंगे सेंटेंस। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हाँ, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। सच में किस पर लगा रहना चाहिए मन? वचन पर। लेकिन आजकल क्या है, फोन पर ज्यादा हमारा मन लगता है ना। फोन ज्यादा हम देखते हैं या संसार में दोस्त ज्यादा बनाते हैं, उनके साथ हम ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। जब उसके वचनों पर हमारा मन लगा रहेगा तो क्या होगा कि हम कभी भी भटकेंगे नहीं, है ना। कभी भी हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे जब उसके वचनों पर क्या होगा, हमारा मन लगा रहेगा। लेकिन आज क्या करते हैं हम, बहुत कम है कि बाइबल को पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं। माँ बाप करते होंगे, मैं मानती हूँ, माँ बाप करते होंगे, लेकिन जवान बच्चे या बच्चे नहीं करते। बहुत मुश्किल है उनके लिए हमें कहना कि वो प्रार्थना करते हैं। हम कह करके थक जाते हैं कि प्रार्थना कर ले, वचन पढ़ ले और क्या कर, उसकी शिक्षा पर ध्यान लगा, उसकी शिक्षा को सुन, उसके वचनों पर क्या कर, अपने कान को लगा। सच में परमेश्वर है वो। हम धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों का जो पिछले समय में एक प्रार्थना में आए और प्रार्थना में आकर के उन्होंने अपने बच्चों की शिकायत की कि वो प्रार्थना नहीं करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं और हमारी बात को नहीं मानते। ये बहुत बच्चे ऐसे हो गए कि पूछो ना, आप इनको सिखाओ। क्या बोला उन्होंने? आप इनको सिखाओ, इनको डांटो, इनको मारो, क्योंकि ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और बात नहीं मानते हैं। और बड़े बच्चे हैं वो, क्या है, बड़े बच्चे हैं। और किसी के घर पर प्रार्थना थी तो वहीं पर मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप वहीं पर आओ और वहीं पर आकर के हम बात करेंगे, कोई बात नहीं। आप बच्चों को लेकर, अपने आप भी लेकर, तबीयत खराब थी इस बहन की तो प्रार्थना की इसके लिए, तो ठीक हो गई, चंगाई दी परमेश्वर ने। तो उसने अपने बच्चों की भी शिकायत की कि आप इन्हें क्या करो, डांटो और इन्हें समझाओ कि ये लड़ाई झगड़ा ना करें, ये ना करें, वो ना करें, कोई बात नहीं। वो आए, फिर उसके बाद जब वहां पर प्रचार वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने सारे बच्चों को खड़ा किया। मैंने बोला सारे बच्चे इधर लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे क्या हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ और बताओ तुम लड़ाई कैसे करते हो, झगड़ा कैसे करते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कौन सा तुम्हें वचन आता है, सुनाओ। क्या करो, सुनाओ। और मैंने बहुत उनको मतलब डांट लगाई, फटकार लगाई और बोला कि तुम्हें लड़ना आता है, झगड़ना आता है, क्या तुम्हें वचन आता है, क्या सीखते हो तुम। मैंने ये बोला उनको, क्या सीखते हो तुम संडे स्कूल में, यही सीखते हो। मतलब बहुत मतलब उनको डांटा। फिर मैंने उनको बोला कि आज से तुम क्या करोगे, परमेश्वर के भवन में आओगे और आकर के प्रार्थना करोगे और वचन भी पढ़ोगे,
जाते समय भी जय मसीह की करोगे मुझे, और आते समय भी जय मसीह की करोगे। ये आप लोगों की क्या होगी? अटेंडेंस होगी। और जो बच्चा नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन बच्चों के जीवन में काम किया। उस दिन से वो बच्चे रेगुलर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चे रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। आके सब बच्चे आकर के परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन भी, छोटे छोटे बच्चे भी, बड़की का पोता भी आता है प्रार्थना में। सच में कभी कभी हमें डांट फटकार भी लगानी चाहिए बच्चों के ऊपर, तभी मानेंगे वो। क्योंकि बच्चे को अगर हम छड़ी से मारेंगे तो मरेगा नहीं, शिक्षा पाएगा। सच में उस दिन से बच्चे आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट करें, चाहे वो 10 मिनट करें, लेकिन उनका जीवन क्या हो गया? बदल गया। मैं उस बहन को और भाई का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने बच्चों की शिकायत की, लेकिन दूसरे बच्चों का जीवन बदल गया। दूसरे बच्चों का क्या हो गया? जीवन बदल गया और वो प्रार्थना में आने लगे। सच में शायद वो सोचते होंगे कि हम बहुत दूर हैं। नहीं, दूर हम परमेश्वर से हैं भाई, बिल्कुल। भवन से दूर नहीं है, भवन दूर नहीं है आपसे, परमेश्वर से दूर है आप। और इसीलिए आप क्या प्रार्थना में न आ पा रहे हैं, न बच्चों को भेज पा रहे हैं, जबकि आपके बच्चों को पहल करनी चाहिए थी जिनको डांट पड़ी। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि दूसरे बच्चे सुधर गए और दूसरे बच्चे आकर के क्या करने लगे? प्रार्थना करने। और भी लोग प्रार्थना करते हैं आकर के, क्योंकि उनको मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर हम फास्टिंग नहीं रख सकते, अगर हम मान लो दिन में घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट आकर के परमेश्वर के भवन में क्या करो? प्रार्थना करो। बच्चे भी प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो, क्योंकि ये समय प्रार्थना का है। ये समय किसका है? प्रार्थना का। सच में मैं बहुत खुश हूं कि बच्चे प्रार्थना करते हैं, आते हैं और आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में दूर वो है जो गांव में रहते हैं भाई, जो नहीं आ सकते, जो करनाल के करनाल में है ना, वो दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, आ सकता है। बेशक आप प्रार्थना में ना हो किसी के घर, लेकिन यहां पर आकर के क्या करो? प्रार्थना करके जाओ। अगर कोई हमारे लिए परिश्रम कर रहा है, अगर कोई हमारे लिए बैठा है प्रार्थना में, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट हम प्रार्थना में बिताएं। तो फिर देखना क्या होगा। और आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे सुधर रहे हैं ना, क्योंकि आने वाले समय में जो है ना, वो बच्चे ही आगे क्या करेंगे? आने वाले समय के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे और वो ही आगे खड़े होंगे। उन्हीं में से आराधक निकलेंगे, उन्हीं में से वचन पढ़ने वाले निकलेंगे। हम तो बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं, हम तो कामों में इतने व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा व्यस्त है हम कामों में कि हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन जब भी समय मिले परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें, जरूर करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों ने उस शिक्षा को माना। जैसे यहाँ पर वो बच्चे भी अपने पिता के दुलारे, अब उनके माँ बाप बहुत प्रेम करते होंगे उन्हें। प्रेम में बिगाड़ो मत, प्रेम में बिगाड़ो मत बच्चों को, उनको शिक्षा दो परमेश्वर के वचन की। यहाँ पर जो वचन है ना, वो यही कह रहा है कि मैं भी अपने पिता का दुलारता। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रेम नहीं करता अपने बच्चे से। मुझे कहते हैं कि आशीष से आप बहुत प्रेम करते हो, मुझे कहते हैं कि आशीष से आप बहुत प्रेम करते हो। नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। लेकिन जब मान लो बीमार हो जाए बच्चा या कुछ भी ऐसे हो, थोड़ा मन वो हो जाता है, लेकिन और कुछ नहीं है, उसको भी ठीक करने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी से भी प्रेम करेंगे तो परमेश्वर उसे दुख देगा और उसे हमसे दूर करेगा। ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं कर सकती। अगर करूंगी तो धोखा खाऊंगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करना है। हमें सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पर शिक्षा के बारे में बता रहे। बड़े छोटे सबके लिए शिक्षा है। अगर माने तो चले इसके ऊपर, तो ये सबके लिए है। सच में यहाँ पर जो वचन में लिखा है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सोचें। कहाँ है हमारे बच्चे?
है ना, किस रास्ते पर है हमारे बच्चे, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्होंने शिक्षा दो इस वचन की, जो यहाँ पर वचन में लिखा है कि उसके वचन की क्या करो, शिक्षा दो। सच में अगर उनमें से आधे, हमारे चर्च में कितने बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे, अगर उनमें से आधे बच्चे भी परमेश्वर की शिक्षा को मान ले या परमेश्वर की ओर चले, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो सच में बहुत अच्छा होगा। बच्चे ही आने वाले समय के जनरेशन है, वही आगे बढ़ेंगे, वही आगे इस भवन को मतलब वो कर सकते हैं, आने वाले इस भवन के पिलर हैं। उन्हें हमें क्या करना है, तैयार करना, उन्हें इग्नोर नहीं मारना, उन्हें पीछे नहीं करना, उन्हें आगे लेकर के चलना है। जैसे यहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, अपने बच्चों के लिए बुद्धि मांगो, समझ मांगो, क्योंकि बुद्धि से सब कुछ हो सकता है। बुद्धि से क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और परमेश्वर के ज्ञान से क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, उसके भवन की शिक्षा दे, और उसके भवन में आने के लिए अपने बच्चों को क्या करें, तैयार करें। सच में तो बहुत जरूरी है हमें आज के समय में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए। तभी तो हमें क्या होगा, आशीषें मिलेगी, तभी तो क्या होगा, हमें बरकतें मिलेंगी, और तभी तो हम परमेश्वर के पास आ पाएंगे। सच में कोई बात नहीं अगर हम फास्टिंग नहीं रख सकते, या हम मान लो आ नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन एक समय बनाए, अपना क्या करें, एक समय बनाए कि हमें प्रार्थना करनी है। इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रार्थना करनी। ये नहीं सोचना कि कोई नहीं, प्रार्थना विषय लिखवा दिया है और बस अपना पूरा हो जाएगा, अब हम आराम से बैठ जाते। नहीं, आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको भी परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पर, है ही नहीं, आ जाना, लेकिन हम कुछ ही लोग हैं। अगर कुछ ही लोग हम इस निर्णय को ले कि हमें प्रार्थना करना है, किससे, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, सबके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम बदलाव नहीं ला सकते, या हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं ला सकते, अपने बच्चों के जीवन में बदलाव को नहीं ला सकते। और सच में डांट फटकार जीवन को बदलती है, जिंदगी को बदलती है। जब नीनवे शहर पलटने वाला था, तब उन लोगों ने क्या किया, प्रार्थना की। क्या की उन्होंने, प्रार्थना की। ऐसी तो कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं है, हम अभी से प्रार्थना कर सकते हैं। उन लोगों ने प्रार्थना की उपवास के साथ, उन्होंने अपने जानवरों को भी खाना पीना नहीं दिया। देखो, उनको भी बोला भी तुम भी फास्टिंग रखो, क्योंकि एक बहुत बड़ी विपत्ति उन पर आने वाली थी। परमेश्वर उस नीनवे शहर को नाश करने वाला था, और उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करके, आराधना करके, फास्टिंग रख के क्या किया, परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, और परमेश्वर ने अपने उस निर्णय को क्या किया, बदल दिया। क्या आज हम अपने परिवार के लिए अगर कोई ऐसा कार्य परमेश्वर का, या ऐसा कोई क्रोध हमारे परिवार में आने वाला है या हमारे जीवन में आने वाला, क्या हम बदल सकते हैं? सोचिए जरा, है ना, क्या हम बदल सकते हैं? हम खड़े हो सकते हैं अपने परिवार के साथ? हम तो खड़े ही हैं, कोई बात नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर कई बार आप लोगों की प्रार्थना भी मांगता है, आप लोगों का समर्पण भी मांगता है। हम करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, और उसके अंदर कोई वो ना हो, प्रार्थना ना हो, विश्वास ना हो, क्या होगा? तो पत्थर पर बोल मारने जैसा है ना, बोल ऐसे फेंकेंगे दीवार पे और वापिस आएगी। हम प्रार्थना करते रहेंगे, आशीषें जाती रहेंगी और वापिस आते रहेंगे। उसको भी तैयार होना है कि वो भी परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करे, तैयार करे, ताकि उन आशीषों को क्या करे, वो प्राप्त करे, उन आशीषों को वो ले सके। सच में जब भी सब प्रार्थना विषय पूरे होंगे, अगर हम भी उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, विनती करेंगे परमेश्वर से, और परमेश्वर की शिक्षा को मानेंगे। सच में ये भी अपने पिता का एक बेटा है, इकलौता बेटा लगा लो, या कुछ भी, मतलब आपके घर में, आपके परिवार में बच्चे हैं, कि आप कितना प्रेम करते हैं उनसे, बच्चों से, है ना, बहुत प्रेम करते हैं, और उन पर दुख परेशानी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप उनके लिए दुआ प्रार्थना करते, लेकिन उनको भी परमेश्वर की शिक्षा की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, उनको परमेश्वर के वचन पर चलाने की शिक्षा दें, और उनको कहें कि परमेश्वर के वचन को क्या करो, मानो, सच में मानो। अगर नहीं मानेंगे तो खता खाएंगे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा तो मैंने बताया है कि फोन, है ना, यारी दोस्ती, फोन,
ये सब कुछ क्या हो गया, जवान बच्चों का एक तरह से सहारा हो गया, सहारा हो गया। कोई नहीं, कर लूंगा, बस आप प्रार्थना प्रार्थना करते रहते हो, वचन पढ़ो ये कहते रहते हो। नहीं, करना है, तभी तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, बचा करके रखेगा, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। और परमेश्वर सच में महान है, और वो आप लोगों के जीवन में क्या करेगा, काम करेगा, और आपके बच्चों के जीवन में भी काम करेगा। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पर चलाएं। कितने जन यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चे परमेश्वर के रास्ते पर नहीं हैं, जहां से वो आए थे ना वहीं हैं उनके बच्चे। फिर क्या फायदा उनका प्रभु में चलने का या परमेश्वर पर विश्वास करने का, अगर बच्चों का जीवन नहीं बचा, अगर बच्चों की जिंदगी नहीं बची, बच्चों का जीवन नहीं बचा, जहां से हम आए थे और हमारे बच्चे वहीं चले जाएं, तो क्या फायदा। परमेश्वर को क्रोध आएगा, और परमेश्वर कहेगा क्या, माँ बाप का ही थोड़ी मैंने उद्धार किया था, मैंने तो पूरे परिवार का उद्धार किया था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो कहाँ है हमारे बच्चे राधा, है ना। सच में हमें अपने बच्चों का भी जीवन बचाना, कोई फायदा नहीं है अगर हमारा जीवन बच रहा है, माँ बाप का जीवन बच रहा है और बच्चों का जीवन नहीं बच रहा। बच्चों का भी जीवन बचाना है हमें, उनके भी जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर आना, ताकि वो भी क्या करें, उसके पीछे चलें। अगर हमारे बच्चे नाश हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचेगा हमारे पास अगर वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले। बहुत ऐसे हैं यहाँ पर जो मतलब उनके बच्चों की जिंदगी, उनके बच्चों का जीवन नहीं बचा हुआ है, वो आज भी उन्हीं चीजों के पीछे हैं जो चीजें हम छोड़ कर आ चुके हैं, जो चीजें हम क्या करके आ चुके हैं, छोड़ कर आ चुके हैं, उन्हीं के पीछे हैं हमारे बच्चे आज भी। और हमारी वजह से, किसकी वजह से, हमारी वजह से हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर नहीं आ पाए, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे पाए, उन्हें परमेश्वर के बारे में बता नहीं पाए कि यही हमारा एक परमेश्वर है और कोई नहीं है, इसे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। हम उन्हें बता नहीं पाए, हम उन्हें कह नहीं पाए, वो हमारे ऊपर प्रबल हो गए हैं, वो हमारे माँ बाप बन गए हैं और हम उनके बच्चे बन गए हैं। जैसे वो हमें चलाते हैं वैसे हम चलते हैं, नहीं तो आज वो भी परमेश्वर के भवन में होते, वहीं ना जाते जहां से हम आए हैं। सच में ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, है ना इंद्रो, हमारे बच्चे कहाँ हैं। आपने कितने साल हो गए विश्वास में और बच्चे कहाँ हैं, है ना। सच में, जबकि उन बच्चों के जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं। जब भी हम दुआ प्रार्थना कराते हैं तो उन बच्चों के जीवन में काम करता है परमेश्वर हमारी वजह से, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं और वो काम करता है। लेकिन हमें उन्हें भी परमेश्वर के पास लाना है। आपके बाद परमेश्वर का नाम कौन लेगा, आपके बाद परमेश्वर का नाम कौन लेगा। आपके घर में जाएंगे हम प्रार्थना करने, जब तक आप हो तब तक जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, जाएगा परमेश्वर का नाम वहां करेंगे, वहां जाकर प्रार्थना नहीं। जब तक आप हो ना तब तक ही जा रहे हैं, क्योंकि आप बुला रहे हो, प्रार्थना करा रहे हो। बच्चे नहीं कराएंगे क्योंकि वो तो मानते नहीं, वो तो परमेश्वर के पीछे ही नहीं है। सोचो, आज सोचना, आज घर जाके भी बैठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर सच में बच्चे तो है ही नहीं आपके पास प्रभु, और बच्चे तो दूर हो गए आपसे, और उसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हम बच्चों को लेकर नहीं आते हैं। जितने जन यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कम भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे परमेश्वर के भवन में नहीं आते, परमेश्वर से दूर है। लेकिन हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि उनको परमेश्वर लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे घर आने का उद्धार किया है। अकेले आपका नहीं किया, भी सिर्फ मेरा किया है और आशीष जावेज का तो नहीं किया, नहीं, पूरे घर आने का उद्धार किया है परमेश्वर ने तो। लेकिन कहाँ है, देखो गोपी सुमन आते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, हर संडे
हर संडे साथ लेकर आते हैं। जिद तो करते होंगे ये भी, नहीं हमें वहां जाना है, हमें यहाँ जाना है, कुछ वैसे ही कहते तो हम काम पे चले, क्या है मम्मी हर संडे कहते रहते चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कभी कभी छुट्टी भी कर लेने दिया करो। नहीं, क्योंकि वो क्या है इस मामले में स्टिक है, उन्हें पता है भी परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है और बच्चों को भी लाना जरूरी है। अगर आप बच्चों को परमेश्वर के भवन में नहीं ला रहे, परमेश्वर की शिक्षा उन्हें नहीं दे रहे, तो आप धोखा खा रहे हो अपने बच्चों से। आप अकेले रह जाओगे बस यहाँ बैठे हुए, बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे। क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे। और एक दिन क्या कहेंगे? आप भी रह जाओ, क्या करोगे जाके, छोड़ो, क्या मिलता है आपको वहां जाके। अपनी मनमानी ना करें, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, आपको भी अपनी मनमानी नहीं करनी है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की शिक्षा को मानना जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो वचन में लिखा है उसकी शिक्षा पर चलना है हमें। क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। काम किया जभी तो आप यहाँ बैठे हो। आपके बच्चों के जीवन में भी काम करेगा, उन्हें सिखाओ एक ही परमेश्वर है हमारा, उसी के पास हमें जाना है, उसी से प्रार्थना करनी है, और कोई नहीं है हमारा। जिसने हमें बचाया है वो हमारा परमेश्वर है, वही है हमारा, और कोई नहीं है। तुम भी इधर से उधर नहीं चल सकते। बच्चों को शिक्षा दो अपनी, अभी से दोगे, अभी से उन्हें परमेश्वर के पीछे चलाओगे तो वो चलेंगे, सच में चलेंगे। आपका जीवन तो खत्म होने की तरफ जा रहा है, मतलब आधी जिंदगी आपकी बीत गई, आधी रह गई है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी क्या करें, कहें कि हमारे साथ चलो, हमारा उद्धार करता है वो, उसने हमारे लिए जान दी है कलवरी क्रूस पर, तुम्हारे लिए भी दी है। तो इसलिए क्या करें, परमेश्वर के पीछे अपने बच्चों को लेकर आए, सच में लेकर आए। हम चाहते हैं ना कि हमारे हर एक के परिवार में बेटा हो, चाहते हैं ना, सबकी यही इच्छा होती है कि एक बेटा होना चाहिए परिवार में, फैमिली में। जब हम शादी करके लेके आते हैं बेटे की, तो हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे बच्चों की क्या करे, आशीष दे परमेश्वर, है ना। और बेटा हो उसके लिए हम दुआ करते कि बेटा हो जाए परमेश्वर, ताकि हमारा क्या करे, नाम चले। क्या चले? नाम चले। है ना सबकी इच्छा? हाथ खड़ा करो। हाँ, सबकी इच्छा होती है ना, बेटा हो और नाम चले। परमेश्वर नहीं चाहता? परमेश्वर नहीं चाहता क्या अभी मेरा भी नाम चले? चाहता है ना, इसीलिए तो आपको बेटा बेटियां दी हैं, ताकि उसका नाम चले, इसीलिए दी है ना। तो क्या है, नहीं आएंगे तो फिर किसी और का नाम चलाएंगे, परमेश्वर का थोड़े चलाएंगे। जो परमेश्वर के पास आएगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो शैतान के पीछे चलेगा या किसी और के पीछे चलेगा वो उनका कहलाएगा। तो इसलिए हर एक इंसान यही चाहता है, यहाँ बैठा है जो भी, हमारा नाम चले खानदान का, या हमारे परिवार का, या हमारे बाद भी कोई संभालने वाला हो, कोई करने वाला हो। लेकिन कब होगा वो, यही परमेश्वर भी चाहता है। उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे बेटा बेटी सब परमेश्वर के भवन में आए। तभी तो होगा ना, जब हम उन बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आए, तभी होगा। बिना हमारे करे नहीं होगा। हमें भी उनको कहना होगा और उनके लिए प्रार्थना करनी होगी और उन्हें लेकर आना होगा। सच में अगर हम उनका साथ देंगे ना, तो हम भी श्रापित होते हैं फिर, क्योंकि हम भी भागीदार हैं उनके साथ, उनके इस काम में, उस कार्य में। एक दिन मिलता है हमें हफ्ते में परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर के पास आने का। अगर उसमें भी हम ना आ पाए अपने बच्चों को लेके, तो सच में शिक्षा को माने, जैसे उन बच्चों ने शिक्षा को माना, डांट को माना, और वो प्रार्थना कर रहे। मैं तो चाहती हूँ कि कंटिन्यू चले ये सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, कंटिन्यू चले। और बहुत से लोग प्रार्थना के लिए भी आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं।
भी हम प्रार्थना करके आए। अगर हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, अगर ये हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बना रहेगा, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा, उत्तम से उत्तम चीजें देगा, उत्तम से उत्तम चीजें देगा। जो यहाँ पर लिखा है, उत्तम चीज देता है हमारा परमेश्वर। सच में मिलावट करके नहीं देता। आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मिलावटें चल रही है ना, हर एक चीज में मिलावट है, हर एक चीज में। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उत्तम देगा, प्योरिटी। जैसे सोने को कितनी बार ताया जाता है ना, उसकी प्योरिटी निकाल करके बाहर लेकर के आते हैं। ऐसी चीज परमेश्वर, ऐसा हमें देता है परमेश्वर, आशीष, उत्तम आशीष देता है। लेकिन हमें सोचना कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, या हम परमेश्वर के लिए क्या लेकर आते हैं, या परमेश्वर के लिए हम क्या करना चाहते हैं। सच में उत्तम ही करने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर हमें उत्तम देता है। तो इसलिए आप लोग सोचें, आप लोग विचार करें कि हम परमेश्वर के पास आए और हमारे बच्चे भी आए, ताकि मेरे को शांति मिले कि कल को मान ले मैं ना रहूं, मेरे बच्चे तो नाम लेंगे परमेश्वर का, आगे उसके बच्चे नाम लेंगे परमेश्वर का, है ना। क्या चाहते नहीं हम? चाहना चाहिए हमें, सोचना चाहिए हमें कि होना चाहिए ये। सच में इस बात के बारे में चिंता करो, इस बात के बारे में क्या करो, सोचो सच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बाद परमेश्वर के नाम हमारे घर में रहे, हमारे परिवार में रहे, हमारी फैमिली में रहे। जैसे हम परिवार का नाम चलाने के लिए एक बेटा चाहिए, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बेटा बेटियों को प्रेम करता है, ताकि वो परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर की महिमा करें। सच में हमें परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना, हमें परमेश्वर की शिक्षा को मानना है। और यहाँ पर जो ये वचन है, जो हमने दूसरा वचन पढ़ा ना, हाँ एक बार और पढ़ देंगे बस इसे। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हाँ, तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर, तब क्या रहेगा, तू जीवित रहेगा, है ना। और वचनों को ये कहकर सिखाता था कि एक डर मतलब यहाँ पर पैदा कर रहा है इसके जीवन में, है ना, कि तभी तू जीवित रहेगा अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। क्या हम कहते हैं अपने बच्चों को डांट करके ये बात कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर, तभी तू जीवित रहेगा जब तू मेरे वचनों का क्या करेगा, पालन करेगा। क्या आज हमारे बच्चे या हम भी बच्चे ही हैं परमेश्वर के, जितने यहाँ बैठे हैं हम भी बच्चे हैं, क्योंकि चाहे हम बूढ़े हो जाएं तब भी हम परमेश्वर के बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता रहेगा। जैसे पास्टर जी कहते हैं, ना कभी दादा बनेगा ना कभी नाना बनेगा, वो पिता ही रहेगा। वो हमारे बच्चों का भी पिता रहेगा, हमारा भी पिता रहेगा। और हम भी क्या है, हम भी उसके बच्चे, हमें भी शिक्षा को क्या करना है, मानना है। और वो यही कह रहा है कि अगर तू इसकी आज्ञाओं को मानेगा या वचनों पर चलेगा तो जीवित रहेगा। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। जो नहीं मानते ना, हम जानते हैं परिवार में कितनी परेशानी उठा रहे हैं या कितनी दिक्कत उठा रहे हैं वो, या कितने परेशान है वो जो नहीं मानते शिक्षा को। हम बोलते हैं बच्चों को, सबको, शिक्षा को मानो, वचन को मानो, परमेश्वर के भवन में चलो, प्रार्थना कराओ। हम एक बात कह रहे थे कल, मैं कह सारे ना प्रार्थना में बैठे थे हम किसी के घर, वहां पर हम बात कर रहे थे, तो हम कहने लगे सब प्रार्थना कराते हैं, तो भाई प्रार्थना नहीं करा के जाता कभी भी। आपस में कह रहे ऐसे करानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना हमें करानी चाहिए। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विपत्ति से कल बचाया, एक बहुत बड़ी विपत्ति से क्या हुआ, बचाया। लेकिन हम कह रहे थे कि प्रार्थना करा के जानी चाहिए, पूरा फैमिली प्रार्थना कराता है, लेकिन बस वो भाई प्रार्थना नहीं कराता। पता नहीं तो ये सोचता होगा भी क्या जरूरत है प्रार्थना की, या कोई बात नहीं, अपनी प्रार्थना पे विश्वास भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी प्रार्थना पे विश्वास करो या कुछ ऐसा नहीं। मैं वैसे कह रही हूँ कि जैसे हम आते हैं और फिर जाते हैं, दूर से आते हैं और जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना कराने के जाना चाहिए। जबकि
पूरा फैमिली मतलब प्रार्थना कराता है। तो लेकिन परमेश्वर ने फिर भी क्या किया, बचाया, सच में बचाया। एक गवाही इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने तैयार की कि हमें अपनी कमियों को, हमें अपनी घटियों को जो भी हमें जांचना चाहिए, सच में जांचना चाहिए। और हमें यहाँ पर जो वचन है तो उसके वचन पर हमें चलना चाहिए, उसके वचन को हमें मानना चाहिए। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम क्या नहीं हो सकते, जीवित नहीं रह सकते। सच में उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, उसकी इच्छा को पूरा करें। क्योंकि जो बच्चा आज्ञा को नहीं मानता फिर वो धोखा खाता है। क्या करता है वो, धोखा खाता है वो। और हम देखते भी हैं जो बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम उनको बहुत कहते हैं, बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत उनको सुनाते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, वो धोखा खाते हैं अपने कारण, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन हमें विश्वास करना और इस वचन को मानना है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें लेकर आना है, उन्हें कहना है हमारा एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है, छोड़ आए हम सब पीछे। कभी तुम सोचते हो दोबारा हम ले लेंगे, नहीं, तुम भी उसी परमेश्वर के हो जिसके हम हैं, जिसने हमें बनाया है। हमारे परमेश्वर के पास चलो सच में। तो इसलिए आप लोग क्या करें, इस वचन पर मनन करें और उसकी आज्ञा को मानें, ताकि आप लोग जीवित रहें, ताकि आप लोगों की जिंदगी और बढ़े, क्या हो, और बढ़े, उम्र और बढ़े आप लोगों की, और आप लोग और भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके। सच में तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे या परमेश्वर के पास आएंगे। और परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, सच में बहुत कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है। और उसकी शिक्षा को बहुत ज़रूरी है हमें मानना, बड़ों को, छोटों को, सबको। मैंने कहा ना, सभी बच्चे हैं ना, सभी के लिए है ये वचन, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है ये वचन। जो यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर बताया गया, वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी इसकी शिक्षा पर चलूँ, इस वचन को मानूं और परमेश्वर का धन्यवाद करती रहूं, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। वो परमेश्वर ही है जो बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। नहीं तो यहाँ खड़े होके बोलना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही है बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला, और वही है चलाने वाला। सच में परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करे, सच में काम करे, इसकी आज्ञाओं को माने। ये झूठ नहीं है, ये सच है। अगर नहीं मानेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। क्योंकि पूरे 7 दिन 6 दिन तो हम रहते हैं ना संसार के लोगों में, सिर्फ एक दिन मिलता हमें, 7वां दिन, विश्राम दिन, जिसमें हम क्या, परमेश्वर के आके धन्यवाद दे। अगर उस दिन भी हम ना आए, उस दिन भी हम इधर उधर कहीं कहीं जाते रहे तो सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, और सच में इस वचन पर मनन करें, इस वचन को माने और इस वचन पर चले कि सच में हमारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें शिक्षा दें। अभी भी समय है आपके पास उनको शिक्षा देने का, आगे बढ़ाने का। काम तो हम सारी जिंदगी करेंगे और हमारे बच्चे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें परमेश्वर के लिए क्या करना होगा, निकालना होगा। अगर नहीं निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन क्या होगा कि वो घर ही रह जाएंगे, और हमें भी कोशिश करेंगे कि हम भी घर रहें। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपने बच्चों को सुधारें और अपने आप को भी, आपके जीवन में भी कोई भी कमी है, यदि कोई भी घटी है, उसको भी आप दूर करें कि परमेश्वर आप मुझे संभालें और अपने वचनों में परमेश्वर मुझे बढ़ाएं, अपनी शिक्षा मुझे दें। सच में परमेश्वर महान है और आप लोगों के जीवन में क्या करे, कार्य करे और आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम एक गीत गा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे
हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी प्रेमी प्रभु देता हूँ मैं संपूर्ण आनंद से प्रेमी प्रभु बचाया तूने मुझे है जीवन से सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी में उसका है अधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम वो प्रभु है राजा है प्रभु है प्रभु का प्रभु राजा है प्रभु है राजा है प्रभु है राजा है यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें है अधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम इसे अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें है अधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम वो प्रभु है राजा है यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है वो प्रभु है राजा है और यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें है अधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम वो प्रभु है राजा है प्रभु है राजा यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है राजा है और यीशु ख्रिस्त प्रभु का प्रभु है अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें है अधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा एक बार फिर पिता परमेश्वर हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु जी और आपका सामर्थ तेरे बेटा बेटियों के जीवन में काम करे और अपने बेटा बेटियों के साथ हो प्रभु जी ने मदद सहायता करें और चंगाई दे यीशु राजा और तेरे नाम में इन्हें चंगाई मिले
तेरे नाम में इन्हें शिफा मिले प्रभु जी, और आप इन्हें छू लीजिए पिता, इन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, और चंगाई दीजिए प्रभु। तेरा सामर्थ कार्य करे, तेरा लहू कार्य करे, और तेरे बेटा बेटियां चंगे हो जाएं प्रभु। यदि कोई इनके परिवार में बीमार है वो भी चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में गवाहियों को बनाइए प्रभु। तेरा सामर्थ कार्य करे, तेरा लहू कार्य करे प्रभु। तू अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा होने दे। सब कुछ तेरे हाथों में है पिता, पूरा करके दे। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं यीशु जी। आप दया कर दीजिए। सब कुछ तेरे हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।